हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप इज़ हियर। नाउ जो आज की माई ट्यूटोरियल। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था कि पैराग्राफ के ऊपर किस तरह से आप लिस्ट आइटम बना सकते हैं। पैराग्राफ को आप किस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। उसके अंदर आप पैराग्राफ के अंदर लिस्ट आइटम को यूज़ कर सकते हैं और बिल्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टेक्स्ट में हम आपको इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि आप जो आपकी लिस्ट यूज़ की है तो आप उसकी इंडेंटिंग को किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं और एक पैराग्राफ में किस तरह से इंडेंट सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेता हूँ, जैसा कि जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट दी है, तो ये मैं इसको पैराग्राफ के अंदर ही मान लूँगा। तो ये पैराग्राफ है एक। तो आपका यहाँ पर काफ़ी कंटेंट है, यहाँ से हम इसे तो इस तरह से आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा जिसके अंदर आपका काफ़ी टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आपने इसके टेक्स्ट बार के एरिया में यूज़ किया है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी लिस्ट आइटम भी हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है पैराग्राफ का वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो दोस्तों, अब हम इसके ऊपर डेंट को सेट करेंगे। आप इसकी डेंट को किस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसा कि डेंट है एक स्पेस होती है, जैसा कि आप अपने टेक्स्ट के अंदर कितनी स्पेस देना चाहते हैं लेफ्ट से और राइट के तरफ। तो आप इसकी तरह से इस तरह इसके अंदर आप अपने डेंट को टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस कंटेंट को सिलेक्ट किया, तो इसको मैं राइट की तरफ से चाहता हूँ, तो कितना का इसको चाहता हूँ तो मैं उस तरह से अपनी डेंटिंग चेंज कर सकता हूँ और इंक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ से इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे इंक्रीज़ किया और यहाँ पर इसे डिक्रीज़ किया। तो इस तरह से आप इंडेंट को कहीं भी किसी पोजीशन पे यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सेट किया, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो इसे मैंने सॉरी काफ़ी इसकी विथ हो चुकी है, इसे स्पेस काफ़ी मिल चुकी है लिफ्ट से। तो इसे मैं सेट करूँगा, इसे मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ। तो इस कंटेंट को भी मैं इसी तरह से सेट कर सकता हूँ, इस तरह से। तो आप जहाँ पर भी इसे चाहते हैं उसे वहाँ पर सेट कर इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे पैराग्राफ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से, इस तरह मैं पैराग्राफ को कितना उसे यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप इसे इस इंडेंट को दोस्तों आप अपने रो और कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर एक आपके पेज के अंदर कितनी कॉलम्स है, तो उसका आपका पैराग्राफ किस तरह से उसे कहाँ सेट करना है, किस तरह से मॉडिफिकेशन करना है, तो वहाँ पर आप इंडेंट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप पैराग्राफ को इंडेंट के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। आप लिफ्ट से लेकर कितनी उसके अंदर स्पेस देना चाहते हैं, तो आपका जो पैराग्राफ है टेक्स्ट राइट किया है वो अपना आप सेट हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे फ़िल्टरिंग, यहाँ पे शॉर्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट को दोस्तों आप जैसे कि A to Z अल्फ़ाबेट है, यहाँ से आप अपने इस टेक्स्ट को अल्फ़ाबेट में शो करना चाहते हैं कि जो कंटेंट ए से लेकर जेड तक शुरू हो, ए से शुरू होकर जेड तक एंड हो उसका, तो आपका जो इतना भी कंटेंट यहाँ पर राइट किया है वो आपके टेक्स्ट ए से लेकर जेड तक ही शो हो। जैसे कि जो कि यहाँ पर MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एक्सेस है, जो ये ऊपर आ जाए और उसके बाद अल्फ़ाबेट कौन सा आता है A B C, उसी के अकॉर्डिंग सीरियल में वो शो हो। उदाहरण यहाँ पर शॉर्ट को यूज़ करते हैं, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्स, तो देन वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाएगा, उसके बाद पावर पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद वर्ड आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है एक शॉर्ट हो जाती है, जैसे कि ए से लेकर जेड तक जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली
इस तरह से आपको शो होगा, जैसे कि ए के बाद बी आती है, बी के बाद सी के बाद डी, डी के बाद ई आती है। तो यहाँ पर उसने कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट के बाद डी ई वाला कंटेंट उठाया, तो ये टेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसी के बाद फिर पावर पॉइंट को सेट कर देगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो अगर आप दोस्तों इसी टेक्स्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना चाहते हो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे, तो हमारा जो भी है पूरे का पूरा टेक्स्ट जितने भी वर्ड है वो सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होंगे। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला अल्फ़ाबेट जैसे कि यहाँ पर ए शो हो रहा है वो नीचे चले जाएगा, तो देन सबसे ऊपर हमारा वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो होगा। इस तरह से वाई ऑटोमेटिकली हमारा, हम इसे यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट को। तो हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट है वो वाई ऑटोमेटिकली तौर पर इस तरह से हमें शो होगी। और दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इंडेंट किस तरह से यूज़ करते होंगे। तो देन अब हम आपको बताएंगे पैराग्राफ मार्क क्या है और उसका फ़र्क क्या है। तो दोस्तों पैराग्राफ मार्क हम तब यूज़ करते हैं जब हम उसके अंदर कितनी हमारी स्पेस है और टेक्स्ट के बीच में कहाँ पर हमने एंटर किया है और कहाँ पे हमने टैब यूज़ की है। तो दोस्तों ये हमें शो करेगा इस तरह से आइकॉन, जो स्पेस की डॉटेड शो होगा। तो हमें यहाँ पर कितनी बार हमने यहाँ पर स्पेस की है वो हमें शो कर देगा। इसे हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सारे सिंबल हमें शो करेगा। ये पैराग्राफ मार्क होता है। इसे हम इस सिंबल के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ में कहाँ पर हमने स्पेस यूज़ की है और कहाँ हमने टैब यूज़ की है और कहाँ पे हमने एंटर की प्रेस की है। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट आप हमारा पैराग्राफ का। तो इसे आप हाइड भी कर सकते हैं और इसे शो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन पैराग्राफ के ऊपर। हमने इसके टूल्स यूज़ किए हैं, कौन कौन से उसके अंदर बटन है, जो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। थैंक यू वॉचिंग माई ट्यूटोरियल फ्रेंड्स।